ईरान अमेरिका के बीच हो रही न्यूक्लियर वार्ता सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल के बाद 12 अप्रैल को शुरू हुई इस वार्ता की दूसरी बैठक शनिवार को इटली की राजधानी रोम में हुई, जहां अमेरिका की ओर से स्टीव विटकॉफ और ईरान की ओर से अब्बास अरागची इस बैठक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दोनों पक्षों की ओर से कहा गया है कि इस बैठक में प्रगति हुई है और इसका तीसरा दौर ओमान में 26 अप्रैल को होगा। अमेरिका और ईरान में जारी वार्ता की दिलचस्प बात यह है कि ये वार्ता प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट हो रही है। प्रत्यक्ष वार्ता में दोनों देश के प्रतिनिधि आमने सामने बैठकर डील से जुड़ी बातें करते हैं, यानी सीधे तौर से अपनी अपनी बातें एक दूसरे के सामने रखते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष वार्ता में ऐसा नहीं होता। अप्रत्यक्ष वार्ता में दोनों देश के प्रतिनिधि एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं। वो अलग अलग कमरों में रहते हुए डील पर चर्चा करते हैं। वो अपनी बात मध्यस्थता करा कर देश या संगठन के सामने रखते हैं, जो दोनों देशों की बात एक दूसरे तक पहुंचाता है। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता ओमान कर रहा है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। यानी बद्र पहले एक पक्ष की बात सुनकर उसे दूसरे को पहुंचाते हैं, फिर उसका जवाब पहले पक्ष को देते हैं। ऐसा अप्रत्यक्ष वार्ता में होता है, पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों करते हैं दो देश अप्रत्यक्ष वार्ता? दो देश अप्रत्यक्ष तरीके से वार्ता ना कर आखिर अप्रत्यक्ष वार्ता का सहारा क्यों नहीं लेते हैं? ये जानने के लिए हमने बात की है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार मनीष झा से। उन्होंने बताया है कि ईरान और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए दोनों देश आमने सामने बात ना करें। एक मध्यस्थता की मदद से बात करते हैं ताकि रिश्ते और खराब ना हो और डील की जा सके। बता दें कि इन दोनों देशों में दुश्मनी इतनी ज्यादा है कि दोनों देशों पर एक दूसरे से रिश्ते स्थापित ना करने का घरेलू दबाव भी है। ईरान के हार्डलाइनर समझते हैं कि अमेरिका ईरान को सैन्य और आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए जिम्मेदार और उससे कोई भी वार्ता ना की जाए। ऐसे में ईरान के लिए अप्रत्यक्ष वार्ता देश के अंदर हार्डलाइनरों के गुस्से को कम करने के लिए भी मदद करेगी। इस डील में आखिर क्या बात हुई आपको बता दें। इस परमाणु डील में अमेरिका ने ईरान के सामने अपना यूरेनियम किसी तीसरे देश जैसे रूस को सौंप देने का प्रस्ताव रखा ताकि उसकी परमाणु हथियार बनाए जाने की संभावनाओं को रोका जा सके। ईरान ने अमेरिका की इस मांग पर चिंता जाहिर की क्योंकि 2025 में ट्रंप सरकार ने अमेरिका को उस परमाणु समझौते से बाहर कर दिया था जो उसने बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान की थी। इस वार्ता में दोनों देश अपने अपने हित पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की मांगे ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के जरिए सख्त जांच प्रक्रिया लागू हो, ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप को मदद देना बंद करे जिसमें हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे संगठन शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि ईरान की आखिर मांगे क्या है। कठोर आर्थिक प्रतिबंध से राहत, भविष्य में अमेरिका से गारंटी मिलेगी तो वो इस डील को ना तोड़े। अगली बैठक में किन बिंदुओं पर होगी बात, इस पर भी एक बार नजर डाल देते हैं। जानकारों का मानना है कि 2015 में अमेरिका के डील से बाहर होने के बाद से ईरान ने 60% यूरेनियम जमा कर लिया है, जो ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस्तेमाल में होने वाली मात्रा से कहीं ज्यादा है। आमतौर पर इतनी मात्रा में यूरेनियम हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगले दौरे में इस यूरेनियम का क्या करना है वो भी तय किया जाएगा। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।